नमस्ते, मेरा नाम मोनिका है। आज हम एनसीईआरटी 12th क्लास की ज्योग्राफी शुरू करेंगे। इसमें पहला चैप्टर है मानव भूगोल की प्रकृति व अर्थ। भूगोल भूगोल का दो शब्द भू प्लस गोल से बना है, जिसका अर्थ है पृथ्वी गोल। ज्योग्राफी भूगोल को इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं, जो जियो प्लस ज्योग्राफी शब्द से बना है। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा के शब्द से बना है, तो इसमें जियो को कहते हैं पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ है वर्णन करना। इन दोनों से मिलाकर अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल की प्रमुख दो शाखाएँ होती हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में भू आकृति, जल, वायु, वनस्पति, जलवायु आदि का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में नगर, रेल मार्ग, कृषि उद्योग, राजनीति, इन सब का अध्ययन किया जाता है। भूगोल शब्द सबसे पहले एराटोस्थेनीज ने दिया था, जो यूनानी थे, और भूगोल के पिता या जनक हिकेटियस को कहा जाता है, ये भी यूनानी थे। इनकी बुक का नाम जस्परियोडस था। आधुनिक मानव भूगोल के पिता फ्रेडरिक रेटजेल है, जो जर्मनी से थे। इनकी बुक का नाम एंथ्रोपोजोग्राफी है। मानव भूगोल की प्रकृति। इसमें मानव भूगोल की प्रकृति को दो प्रकार से समझ सकते हैं, मानव का प्रकटीकरण या प्रकृति का मानवीकरण। मानव का प्रकटीकरण को निश्चयवाद कहते हैं, प्रकृति का मानवीकरण को नियतिवादी कहते हैं। इन्हीं से विचारधाराएं उत्पन्न हुई हैं। मानव भूगोल की विचारधारा, पहला नियतिवाद या निश्चयवादी विचारधारा। इसके प्रतिपादक फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ व मनुष्य को प्रकृति का दास माना है। इसके समर्थक कौन कौन है? सैम्पल, हम्बोल्ट, रिटर। संभववादी विचारधारा, इसके प्रतिपादक विडाल डी ला ब्लाश है। ये फ्रांसीसी विचारधारा भी कहलाती है। इसमें प्रकृति में संभावना विद्यमान है। इन्होंने बताया कि प्रकृति में बहुत सारी संभावनाएं हैं। इसके समर्थक फैब्रे, डिमांजा, कार्ल सांवर है। अब है तीसरी है नव निश्चयवादी, जिसे रुको जाओ भी कहते हैं। इसका प्रतिपादक ग्रिफ टेलर ने किया, ये अमेरिकन थे। इसमें है निश्चयवादी और संभववादी, दोनों के बीच में से दोनों की मिला जुला कर नव निश्चयवादी निकलती है। इसमें है निश्चयवाद न तो नितांत आवश्यकता की स्थिति व संभववाद न ही नितांत स्वतंत्रता की स्थिति। इन दोनों विचारधाराओं में जो मध्यम मार्ग वाली है, जिसमें है प्रकृति नियमों का अनुपालन करके प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति की हानि किए बिना संभावना को उत्पन्न करना नव निश्चयवाद कहलाती है। अब है मानव भूगोल की प्रमुख परिभाषाएं, मतलब जिसने परिभाषा दी। रेटजेल ने क्या कहा? मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन। इसने मानव और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन बताया। सैम्पल ने बताया मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी क्रियाशील मानव के बीच और परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। वह ब्लास ने बताया हमारी पृथ्वी को नियंत्रण करने वाले भौतिक नियम तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषण ज्ञान से उत्पन्न करना है।